नमस्कार। भारत ज्ञान अक्षर की पूरी टीम अपने दर्शकों का पूर्ण हृदय से स्वागत करती है कारगिल युद्ध की इस अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। वैसे तो हमारे भारत के जवानों की वीरता और पराक्रम से हम सब अच्छी तरह से परिचित हैं। उनके शौर्य और वीरता की गाथाएं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बिना रुके, बिना थके, तूफान में, बरसात में, हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में, हर परिस्थिति में अपने फर्ज को अंजाम देने में हमारे भारतीय सैनिक इतने माहिर हैं कि इनके जज्बे और पराक्रम को पूरी दुनिया सलाम करती है। भारतीय सेना के जवानों की वीरता, अदम्य साहस और शौर्य की सैकड़ों दास्ताएं सुनी होगी आप सभी ने। आज के इस एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे वीरता और दिलेरी की ऐसी ही एक कहानी। भारतीय जवान के इस अदम्य साहस और वीरता की गाथा को सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कारगिल का युद्ध इतनी ऊंचाई और दुर्गम परिस्थितियों में लड़ा जाने वाला विश्व का पहला युद्ध था और लगभग 2.5 महीने से भारतीय और पाकिस्तानी सेना के बीच चल रहा ये युद्ध अब अपने अंतिम चरण पर था। 11 जुलाई को यह घोषणा हुई थी कि भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक DGMO वापसी के तौर तरीके पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने संघर्ष को कम करने के लिए समझदारी दिखाई थी। इस्लामाबाद में यह घोषणा हुई थी कि 16 जुलाई तक घुसपैठियों की पूर्ण वापसी हो जाएगी। 11 जुलाई को भारतीय जवानों ने बटालिक में प्रमुख चोटियों पर फिर से जीत हासिल की। भारतीय और पाकिस्तानी DGMO की इस बैठक से वॉशिंगटन राहत महसूस कर रहा था। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा, यह उस तरह की द्विपक्षीय बैठक है जिसका राष्ट्रपति ने आग्रह किया था। हमें खुशी है कि इस तरह की बैठकें हो रही है। मीडिया में आ रही भारतीय और पाकिस्तानी DGMO की बैठक और घुसपैठियों की वापसी की खबर जनता को राहत की सांस दे रही थी। लगभग 3 महीने बाद लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान दिखी। आइए अब हम उस वीर की शहादत को याद करते हैं जिसने अपने शौर्य से अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया है। उस वीर सपूत का नाम है कैप्टन जिंटू गोगोई। कैप्टन जिंटू गोगोई का जन्म 21 नवंबर 1970 को असम के गोलाघाट जिले के गांव कोयंटाल में हुआ। उनके पिता TR गोगोई गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन पर वारंट ऑफिसर थे। उनके परिवार में सैन्य पृष्ठभूमि रही जिसका प्रभाव गोगोई पर भी पड़ा। बचपन से ही सैन्य वातावरण में पलने के कारण उनमें दिलेरी का भाव रहा था। 1995 में सेना में कमीशन पाने के बाद गोगोई की नियुक्ति गढ़वाल राइफल में कैप्टन के रूप में हुई। गोगोई जुझारू व्यक्तित्व के धनी थे और वह अपने साथी जवानों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। टाइगर हिल्स की चोटी पॉइंट 4875 पर पाक घुसपैठिए बंकरों संगरों के घात लगाए बैठे थे। दुश्मनों का भारतीय ठिकानों पर हमला लगातार जारी था। भारतीय सैनिक चोटी पर कब्जे के लिए संघर्षरत थे। भारतीय जवान गोलियों का जवाब AK-47 राइफलों से और लांचरों का जवाब लेसर मिसाइलों से दे रहे थे। घमासान युद्ध जारी था। भारतीय जाबाज दुश्मनों के बंकरों को निशाना साधते रहे। यह पहला अवसर था जब घुसपैठिए भारतीय सैनिकों के बंकर में घुस बैठे थे और उन्हीं की सुरक्षा दीवार का इस्तेमाल उनके खिलाफ कर रहे थे। युद्ध बेशक भारतीय जमीन पर हो रहा था लेकिन इलाका बीहड़ और पर्वतीय था। ऊंचाई पर दुश्मन और नीचे भारतीय जाबाज उन्हें रोकते हुए आगे बढ़ रहे थे। भारतीय सेना दुश्मनों को चीरते हुए बुलंद हौसले से आगे बढ़ रहे थे और सीधे मौत से टक्कर लेते रहे। गोलियों की बौछार और मिसाइलों के हमले से खामोश पहाड़ भी दहशत से घिर गए थे। बर्फीली चोटियां हमले से जख्मी हो रही थी। भारतीय वायुसेना ने जबरदस्त बमबारी करके दुश्मनों के मनोबल को तोड़ दिया था। उनके लिए 2 ही रास्ते थे, लड़ना या मरना। पाक सैनिकों की गोलीबारी से भारतीय शूरवीरों में जबरदस्त गुस्सा था। वे दुश्मनों को सबक सिखाने के मूड में थे। सैनिकों के हौसले और जज्बे को देखते हुए आर पार की लड़ाई की योजना बनी। यह तय हुआ कि दुश्मन के बंकरों पर अचानक धावा बोला जाए। गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने टाइगर फतेह के लिए कूच किया। दल की कमान कैप्टन सुमित रॉय और कैप्टन जिंटू गोगोई के हाथों में सौंप दी गई। दोनों कैप्टन अपने साथियों में बेहद लोकप्रिय और जुझारू थे। टाइगर हिल पर धावे से एक दिन पहले भारतीय सैनिकों ने इसके पास की सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण चोटी पॉइंट 5100 पर कब्जा कर लिया। इस संघर्ष में दुश्मनों की भारी क्षति हुई थी और उन्हें धूम दबाकर भागना पड़ा था। यह विजय टाइगर हिल की जीत का रास्ता साफ कर गई थी।
भारतीय जवानों ने चोटी पर कब्जे के लिए अचानक धावा बोल दिया। दुश्मन आश्चर्य में पड़ गए। घुसपैठियों को उम्मीद नहीं थी कि भारतीय सैनिक इस ऊंची चोटी पर पहुंचकर उन पर हमला कर पाएंगे। भारतीय सैनिकों ने ऐसी रणनीति बनाई थी कि चोटियों पर पहुंचने की खबर दुश्मन को ना हो। सारी रात अंधेरे में भारतीय जवान रेंगते हुए चोटियों पर पहुंचे और बंकरों में दुश्मनों को घेर लिया और दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारना शुरू किया। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। भारतीय जवानों ने पाक सैनिकों को निशाना बनाया। इस घमासान में एक गोली आकर कैप्टन गोगोई को लगी और वो वहीं शहीद हो गए। इस चोटी पर उनके साथ कैप्टन सुमित रॉय भी शहीद हो गए। दोनों कैप्टनों की शहादत ने भारतीय सैनिकों में ऐसा जज्बा पैदा कर दिया कि सैनिक घुसपैठियों पर काल बनकर टूट पड़े। उनकी प्रहार क्षमता के आगे घुसपैठियों ने घुटने टेक दिए। आधे से अधिक इस लड़ाई में मारे गए और शेष बचे घुसपैठिए जान बचाकर भाग निकले। तो टाइगर हिल की चोटी पर तिरंगा लहरा, लेकिन लहराते हुए तिरंगे को सलाम करने के लिए कैप्टन जिंटू गोगोई जीवित नहीं बच पाए। वह लड़ते लड़ते शहीद हो गए। कैप्टन गोगोई ने अपनी शहादत देकर टाइगर हिल की जीत का रास्ता बनाया। उनकी शहादत ने ही भारतीय सैनिकों में वह जज्बा भरा जिसके चलते पाक सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। कैप्टन गोगोई ने हमेशा अपने साथी जवानों का हौसला बुलंद रखा, चाहे युद्ध हो या शांति का वातावरण हो। गोगोई ने हमेशा जवानों की हौसला अफजाई की और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता दी। टाइगर हिल्स की इस लड़ाई में भी असम के इस वीर सपूत ने अपनी शहादत से इतिहास रच दिया, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। कैप्टन जिंटू गोगोई की शहादत पर उनके पूरे परिवार को नाज है और साथ ही साथ हम सभी भारतीयों को भी कैप्टन गोगोई जैसे शूरवीरों पर गर्व है। कैप्टन गोगोई जैसे जाबाज हमेशा से हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और हमेशा बने रहेंगे। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो कमेंट करके अपने विचार जरूर व्यक्त करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में शेयर भी करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां अभी आपको कारगिल सीरीज के सारे एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक अनकही घटना के साथ और एक शहीद की शौर्य गाथा को स्मरण दिलाते हुए। धन्यवाद।